हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विद्यारंभ। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। ठीक, इसके जरिए आज से हम फोर्थ सेमेस्टर का एक और नया सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट का नाम क्या हुआ? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में यूट्यूब पे लिखता हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइए, GTD लिखूंगा। ठीक, इसका पेपर कोड क्या है? 6238 स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आगे चलिए इसका महत्व समझते हैं। तो द बेसिस ऑफ एंटायर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गवर्न्ड बाय इट्स जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि आप खुद समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद उसको हमारे पास पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ट्रांसमिशन लाइंस। कौन करते हैं? ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक, और ट्रांसमिशन लाइन कहाँ आके कनेक्ट होती है? तो आपने देखा होगा कि अपने घरों के चौराहों पर कि वहाँ पर एक दो पोल लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक, वहाँ से मेन लाइन आपके मीटर तक आती है। देखा है? ठीक, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल। आपको ये देखना आवश्यक है जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक, तो उस ट्रांसफार्मर को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है उसका मतलब मैंने आपको इस रूप में समझाया है। ठीक, डे बाय डे द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्प्रेडिंग ट्रेमेंडसली। ठीक है, ये तो आप सबको ही पता है कि धीरे धीरे उपयोगिता सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की है। तो हमारे लिए कितना बढ़िया चांस है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आगे हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आगे देखें, हेंस द फील्ड ऑफ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन हैज़ गॉट ग्रेट इम्पोर्टेंस। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। GTD की power station, high voltage transmission line and widespread distribution system make this subject very useful, so it is essential to make the students well familiar with this subject in order to enable them to perform their duties confidently and efficiently. To understand the subject better, frequent visits should be arranged in a consultation with state electricity distribution, transmission, generation companies and various departments and industries to see the machines, instruments, structures, etc. on the spot in working conditions. That's why by which you can better understand this subject. Okay, now come towards the scheme of the GTD subject. Now what are the schemes? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 चैप्टर है, टोटल 8th चैप्टर। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? देयर आर 8 चैप्टर्स जिसे हमें कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें से एक भी चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते और गलती भी मत करना छोड़ने की। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहला है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दूसरा है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, थर्ड है इकोनॉमिक्स, फोर्थ है ट्रैफिक, फिफ्थ है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, सिक्स्थ है ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेशन, सेवन्थ है अंडरग्राउंड केबल्स, एट्थ जो है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सारे, इनके बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अधूरी है। ठीक, तो अब डिटेल्ड कोर्स कंटेंट के ओर चलें तो देखें, सबसे पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर, विंड, बायोगैस, ओशियन, टाइडल, जियोथर्मल फ्यूल सेल, MHD एंड दियर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक, ये सारे क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज के, है ना, एनर्जीज के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, इन्हें पढ़ना डिटेल में है। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर जो है वो है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो डिटेल्ड स्टडी ऑफ जनरेशन स्टेशन, थर्मल, हाइड्रो,
nuclear schematic diagram, site selection, main component and auxiliaries for above power station, study of gas turbines plant and diesel power plant, advantages disadvantages of thermal hydro nuclear gas turbine plant and diesel power plant। ठीक, ये सारे पावर प्लांट का डिटेल स्टडी करना है हमें। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, और मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। इस रूप में आपके लिए कोर्स को क्रिएट करूंगा, मैनेज करूंगा, एक इवेंट क्रिएट करूंगा जिससे कि आपको मज़ा भी आए, आपको समझ में भी आए। ठीक, थर्ड चैप्टर क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड, लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन द अबाउ टर्म्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे आपके लिए उपयोगिक है ये मैं आपको पढ़ाते वक्त ही बताऊंगा। अब फोर्थ चैप्टर है हमारा ट्रैफिक्स। ट्रैफिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रैफिक्स, फ्लैट रेट, ब्लॉक रेट, टू पार्ट, मैक्सिमम डिमांड एंड अबव पावर फैक्टर ट्रैफिक्स, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन अबाउ टर्म्स। फिफ्थ चैप्टर जो है वो है ट्रांसमिशन पे बेस्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ कंप्लीट पावर सिस्टम, स्टैंडर्ड वोल्टेजेस ऑफ एसी, ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी, नो डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन नहीं करना है इफ़िशियंसी का, लेकिन इफ़िशियंसी क्या होती है वो बताना है। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, लाइन डायग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HVDC सिस्टम, सैग, causes and effects of sag on transmission line, effect on wind, ice and temperature on sag, types of line support, type of joints, looms, earth wires, ground wire and vibration dampers। ठीक है, importance of RLC in a transmission line, कोई डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंस बतानी है। ठीक है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसपोजिशन, कोरोना चल रहा है अभी फ़िलहाल लेकिन कोरोना इफेक्ट इसमें अलग इफेक्ट है। ठीक, जब पढ़ेंगे समझाएंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स, स्ट्रिंग इफिशिएंसी एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेडिंग रिंग एंड आर्किंग हॉर्न। ठीक, अब है 6th चैप्टर, वो भी ट्रांसमिशन से बेस्ड है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टी एंड पाई नेटवर्क ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, 7th है डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल, क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ LT एंड HT केबल्स, मेथड ऑफ लेइंग। 8th चैप्टर जो कि आखिरी चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मैन, रेडियल एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सिंपल प्रॉब्लम्स। ये टोटल चीज़ें क्या है 8th चैप्टर जो है ये हमें कवर करने हैं। अब है एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट, इन एक्सपेरिमेंट्स को भी करना है साथ में। टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ करने हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा एक एक चैप्टर को, साथ में एक्सपेरिमेंट्स को भी कवर कराते जाऊँगा। ऐसा मैं हर सिलेबस में करूँगा। ठीक है, ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक बार वापस आ जाइए। यहाँ पे बुक्स के नाम दिए हुए हैं, वो आप जज कर लीजिए कि आपके हिसाब से कौन सी बुक प्रिफ़र करनी चाहिए आपको। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं तो JB गुप्ता जी की जो बुक है वो बहुत ही बढ़िया बुक है, आप उसे खरीद सकते हैं। और बाय VK मेहता हिंदी मीडियम से हैं अगर आप, तो आप दीपक प्रकाशन की यह बुक खरीद सकते हैं। ठीक, जिसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबकी सुविधा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपने करियर को एक नया रूप दे सकें।
और एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी नीडी बच्चों को, नीडी चिल्ड्रंस को, नीडी स्टूडेंट्स को ये चैनल शेयर अवश्य करें, ठीक, जिससे कि उन्हें भी पढ़ने में सहायता होगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जीटीडी सब्जेक्ट के साथ।